स्किल भारत आईटीआई ग्रेड का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है उसका जो सिलेबस है, कभी कभी बहुत बच्चों को क्या हो रही प्रॉब्लम हो रही, कौन सा चीज पढ़ें क्या ना पढ़ें कहाँ से पढ़ें, ये बहुत सारी बातें हैं। तो हमें आज क्या कर रहे हैं, आज इसके सिलेबस पे इस जो लेक्चर ये जो सेशन हो रहा है आपके लिए, इसमें जस्ट हम सिलेबस को पॉइंट आउट करेंगे। आपको जो पॉइंट है यहाँ पर जो सिलेबस है उसको आप कैसे फोकस करेंगे, और उसके जो नेक्स्ट आपको वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन का डेप्थ या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो सारी बातें हम सब देखेंगे। सबसे पहले अगर हम आ जाए स्किल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की बात हो रही है, तो यहां पर आप देखिए जो सिलेबस है यहां पर हमने पॉइंट आउट किया गया है। आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ सिलेबस, अगर पॉइंट यहां पर मेंशन करें तो नंबर ऑफ सिलेबस यहां पर क्या किए गए हैं, सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं इनके सिलेबस में। तो ये देखिए, जैसे बेसिक ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेंज मीटर, सिंगल रेंज मीटर, सेल्स एंड बैटरीज, एसी डीसी मेजरमेंट्स, डिजिटल स्टोरेज एंड ऑसिलोस्कोप, पल्स सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग। अब ये 5 ही नहीं है, ऐसे करके ये मोर देन 40 है, 40 से ऊपर है। तो आपको लग रहा है सर कैसे प्रिपरेशन करें, एक बात ध्यान में रखिए, आगे बढ़ने से पहले जो सिलेबस के पॉइंट है उससे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं जितना सिलेबस में लिखा गया पॉइंट टू पॉइंट उतना ही पढ़ना है, ना उसके आगे ना उसके पीछे। सिलेबस बहुत ही कॉन्साइज है, इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो बहुत डिटेल में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या, अगर डिटेल सिलेबस है तो आपको डिटेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये पॉइंट रहे आपके पास सिलेबस में। अगर हम और ओवरव्यू करें तो आप देख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, वेरी सिंपल। जितना अभी आपने देखा जैसे पावर सप्लाई सर्किट्स, अगर हम दो सब्जेक्ट का नाम लें, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो आपने 5 पीछे देखा 5 या 6, और ये देखिए आप आईसी रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स, और इसके साथ साथ वेव स्टेपिंग सर्किट, पावर इलेक्ट्रॉनिक दूसरा हो जाता है यहां पर, इवन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक बेसिक यहां से फिर से अलग है। मतलब यहां तक देखें तो आपको केवल 2 सब्जेक्ट में कवर हो जाते हैं, उन सब्जेक्ट का क्या नाम है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और थोड़ा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक को अगर हम कंबाइन कर दें तो केवल 3 सब्जेक्ट में देखिए कितने पॉइंट कवर हैं, ये सारी चीजें, और साथ साथ वो जो डिजिटल लॉजिक गेट्स होते हैं उनको कंबाइन करने के बाद आप देखिए 18 पे अभी तक पहुंच गए हैं। केवल हमने 3 या 4 टॉपिक का नाम लिया है, और 4 टॉपिक के अंदर इन्होंने कहा फ्लिप फ्लॉप, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड सिमुलेटर, यहाँ ओपैम्प एंड टाइमर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स केबल्स एंड कनेक्टर, और यहां पर आप देख यहां से अब चीजें अलग हो रही, मतलब 22 टॉपिक्स कहां से उठाए गए हैं, वो 3 या 4 सब्जेक्ट से उठाए गए हैं, वो सभी एक कॉमन है। अब जब आप हायर में आएंगे तो वो सारी बातें वहां, और उनके सबके बेसिक है, कभी कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट से टॉपिक उन्होंने डिटेल में दी है, ये आप ध्यान में रखें। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट के टॉपिक है, जैसे चैप्टर के नाम लिखे गए हैं। और यहां पर अगर हम बोले इंस्टेड ऑफ सेइंग, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सारे जो है ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, नहीं, ये नंबर ऑफ टॉपिक्स है, नंबर ऑफ चैप्टर। अब बोले कि नंबर ऑफ चैप्टर अगर है यहां 20 हो, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर से रिलेटेड तो बहुत सारे यहां पर है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, ओएस, ईटीसी। तो उसी तरीके से बेसिक ऑफ एसएमडी, एसएमडी सोल्डरिंग, यहां पर देखिए पीसीबी, प्रोटेक्शन डिवाइस, मोटर्स, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इतने जो आप देख रहे हैं ये सब एक क्या है, एक एक चैप्टर के नाम है, ठीक है। तो आप यहां पर सारी चीजें, यहां पर माइक्रो कंट्रोलर 8051 है, और 8051 की अगर हम बात करें बस बेसिक है, कौन सा क्या रजिस्टर, इसका आर्किटेक्चर है, किसके ऊपर किस आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है, छोटी छोटी बातें, बहुत ही छोटी बातें, इंटरप्ट कैसे काम करता है, टाइमर क्या होगा, इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सप्लाई क्या होगा। उसी तरीके से इंटरनेट एंड एप्लीकेशन, आप देख रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो अभी ट्रेंडिंग में है 5G आने की वजह से, उसके ऊपर छोटा सा कुछ बस बेसिक क्या आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही है। तो यहां पर एनालॉग आईसी एप्लीकेशन, डिजिटल आईसी एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, आजकल अगर हमें हाई स्पीड नेट चाहिए तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं। अगर ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं तो कितने टाइप का हो सकता है, और अगर कितने टाइप के, किस किस मटेरियल से इसको हम बना सकते हैं, अगर बनाते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। सिंपल है, कहीं भी कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं डिजिटल पैनल मीटर, एसएमपीएस एंड इन्वर्टर, ये पावर सप्लाईज है। इन्वर्टर पे आप जानते हैं ये यूपीएस, ये सब आप जनरली यूज तो करते हैं, ये यूपीएस है, ये इन्वर्टर है, ये एसएमपीएस है, लेकिन उसके बारे में आपको कितना बेसिक पता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए। अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर क्या करता है,
डीसी को एसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यूपीएस क्या करता है, बात समझ में आ रही है? वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर यूपीएस है तो कितने टाइप के यूपीएस हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है? यहां पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, अगेन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर तो लिखा गया है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सेमीकंडक्टर के बारे में सारी बातें पूछ ली है, फिर से लिख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब वो सारे सारे टॉपिक एक ही सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। बस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होते हैं, अगर सेमीकंडक्टर है तो कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है, ये सारी बातें। फिर सोलर पावर या रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल के बारे में थोड़ा सा आप जानिए, कैसे ये काम करता है, कैसे यहाँ पर एनर्जी, आप यहाँ पर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, कैसे इसको स्टोर करते हैं, छोटी छोटी बातें। और यहाँ पर सेल फोन्स, और सेल फोन्स तो आप इतना यूज करते हैं, तो सेल फोन्स के बारे में तो आपको हार्डली हर कुछ ही पता है कि नहीं? यस, आप बोलेंगे सर वो चीजें पता है जो हम यूज करते हैं, एप्लीकेशंस पता है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, लेकिन उसके हार्डवेयर या उस कैसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है, जीएसएम क्या है, सीडीएमए क्या है, इनके बारे में, इनका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, क्यों इनका नाम ऐसा ही है, तो इनके बारे में छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बनाया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये सारी बातें हम सब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समराइज करेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिए 43 एंड 44 नंबर की टॉपिक, एलईडी लाइट्स क्या होती है, एलसीडी एंड एलईडी टीवीज क्या होते हैं। आजकल सभी लोग कौन से टीवी यूज करते हैं, एलसीडी की एलईडी, जनरली सभी लोग एलईडी यूज करने लगे, बात समझ में आ रही? तो एलईडी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, ये लाइट क्यों इमिट करता है, कितने टाइप की, ये कौन से टाइप से कौन लाइट इमिट करता है, अगर हमें ग्रीन लाइट चाहिए तो कौन सी एलईडी यूज करनी है, बात समझ में आ रही? ऐसे छोटे छोटे चीज, मतलब ये जो 44 आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट्स नहीं, आप बस ये मान के चलिए ये जो 44 है, ये 44 क्या है, चैप्टर्स हैं। ये 44 क्या है आपके पास, ये चैप्टर्स हैं, बात समझ में? ये 44 चैप्टर्स हैं, ना कि सब्जेक्ट्स है। तो अगर इतना मानेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बस आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। जब आप मानेंगे नहीं ये तो सब्जेक्ट्स हैं, तो डिफिकल्टी जाएगी, और रियली में ये सब क्या है, चैप्टर्स ही है, और बड़ी इजीली आप कवर कर सकते हैं। अब आपको अगर ये बता दिया जाए क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, जो कि हम अभी नेक्स्ट सेशन एक 5 मिनट का वीडियो हम वहां पर भी लेंगे, थोड़ा सैंपल क्वेश्चंस लेंगे, वहां पर डिस्कस करें कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। ये बस मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, अगर आपको पता है क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर आपको पता चल जाएगा, पढ़ते ही आंसर करने वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही इस सेशन में, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद, जय हिंद।